नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो न्यूज में आज जानिए 6 मुख्यमंत्री देश को सौभाग्य से मिले हैं। जानिए कैसे हुआ नायाब उनका नाम और काम। बात करें देश के 6 मुख्यमंत्रियों की तो कहना ही होगा कि जैसे देश को प्रधानमंत्री सौभाग्य से मिला है, वैसे ही देश के 6 प्रदेशों को भी मुख्यमंत्री भाग्य से मिले हैं। आज देश में सर्वत्र चर्चा है इन राजाध्यक्षों की। राष्ट्राध्यक्ष मोदी के नेतृत्व में 6 चुने हुए मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए तो योगदान कर ही रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में के मुख्यमंत्रियों एवं नेताओं के लिए प्रेरणा का पथ भी तैयार कर रहे हैं। आज देखता है भारत और सराहता है देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, नायब सेन और योगी आदित्यनाथ को। ये वो नायाब मुख्यमंत्री हैं जो विगत 10 वर्षों में मोदी, शाह या फिर आरएसएस कैडर के उपहार हैं। ये वो राजनेता हैं जो अपने अपने राज्यों के धुआंधार चेहरों को धोबी पाट मारकर सत्ता को हासिल किया है। और यही वो समय है जिसमें कुछ इस तरह की चीजें हो रही है जो देश की राजनीति का रास्ता हमेशा के लिए बदलने वाली है। कई एजेंडेबाज पत्रकार कुछ समय पहले तक मोहन यादव की भर भर कर आलोचना कर रहे थे, पर जब उधर से जवाब के बजाय काम मिला तो आखिरकार उनकी बोलती बंद हो गई। पीएम मोदी का मार्गदर्शन को जाता है श्रेय। सीएम मोहन का बढ़िया किया हुआ है काम। सीएम मोहन के काम की तारीफ तो खुद बहुत से पत्रकारों ने खुलकर की और कुछ तो राष्ट्रवादी विचारधारा के भी प्रशंसक हो गए। यदि राष्ट्रवाद ईमानदारी और ईमानदार जनसेवा सिखाता है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। सच देखे तो इन नए चेहरों के पीछे की सोच है ये कि इनके आविर्भाव से इनके राज्यों की राजनीति 180 डिग्री बदल जाएगी। अब इन राज्यों में कांग्रेस की फिर से वापसी करीब करीब असंभव है, क्योंकि साल 2028 में राजस्थान और मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही स्थानों पर मुद्दे लगभग पूरे ही बदल जाएंगे और कांग्रेस उसमें अपनी जगह नहीं बना पाएगी। वसुंधरा और शिवराज ने जो फ्रीबीज और मनमानी चलाई, उससे काफी हद तक सत्ता को तो अपने साथ जकड़ रखा था, पर ये राजनीति अब नए कॉलेज, उद्योग और व्यवसाय में बदल रही है। मिसाल के लिए ये मध्य प्रदेश में चंबल परियोजना को देख लीजिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है ये चंबल का बहुत बड़ा इलाका। इसे पिछली पीढ़ी तक डकैतों की भूमि के रूप में जाना जाता रहा है। ये इलाका सूखा है। इसका समाधान इतना ही था कि चंबल नदी को पार्वती नदी से किसी तरह जोड़ दिया जाए। ये काम को दशकों से नहीं, सदियों से पेंडिंग था। कांग्रेस और अंग्रेजों के भी पहले से, यानी राजा महाराजाओं के समय से लटका हुआ था। राजतंत्र के दौर में जिस समय ग्वालियर और धौलपुर रियासत की शक्ल में अस्तित्वमान थे, तब यही दोनों हिंदू रियासतें एक दूसरे की शत्रु थी। समाधान के लिए कई बार धौलपुर के राजा और ग्वालियर के महाराज के बीच बातचीत हुई, मगर हुआ कुछ नहीं। अंग्रेजों के आने के बाद से वे यहाँ के क्रांतिकारियों से डरते थे। उसके बाद कई बार इस तरह के अवसर बने कि दोनों राज्यों में एक साथ या तो कांग्रेस की सरकार आई या फिर बीजेपी की सरकार। जाहिर है, जब कांग्रेस की सरकार थी कुछ होना ही नहीं था, पर उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो शिवराज और वसुंधरा ने अपनी अपनी चलाई। फिर आया साल 2023 का, जब इन दोनों को परास्त करके दो नए चेहरे सामने आए और ये वाली योजना जो 300 वर्षों से रुकी पड़ी थी, एक साल में ही लागू हो गई। अगले 5-10 सालों में न केवल चंबल बल्कि दोनों राज्यों की 70% आबादी की एक बहुत बड़ी समस्या का निवारण हो चुका होगा। पर चूंकि इन सब पर बात नहीं होती, इसलिए किसी को इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी। परंतु ईवीएम की हैकिंग चुपचाप इस तरह ही होती है। ये तो बस एक हालिया मिसाल है। इसके अतिरिक्त और भी कई इस तरह के विकास कार्य हैं जो ऐसी जगह हो रहे हैं जहां कभी पहले के नेता पहुंचे ही नहीं। अब तक पूर्वी मध्य प्रदेश अपने हाल पर आंसू बहाता था,
पर अब वहां इकोसिस्टम बन रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत बने थे मुख्यमंत्री, परंतु जब उन्होंने अपेक्षित स्तर पर काम नहीं किया तो उन्हें हटाकर तीर्थ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया और उनसे भी जब काम सही नहीं हुआ तो जिम्मेदारी मिली पुष्कर सिंह धामी को। मतलब ये है कि अब काम देखकर बड़ी कुर्सी दी जाती है। रिपोर्ट कार्ड से मुख्यमंत्री जाने लगा है। फिर हुआ कुछ ऐसा कि वर्ष 2022 के चुनाव में धामी अपनी सीट हार गए, पर बीजेपी ने अपने चयन पर विश्वास जल्दी नहीं खोया और दूसरी सीट से प्रत्याशी बनाकर उनको चुनाव जिताया। धामी फिर मुख्यमंत्री बन गए। पिछले 2 वर्षों से धामी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बदले नहीं गए, अर्थात इनका काम ठीक चल रहा है। इन मुख्यमंत्रियों को फिलहाल दिल्ली में उंगली पकड़कर चलना सिखाया जा रहा है और आगे चलकर इनको स्वायत्तता में मिल जाएगी। पर आकलन कीजिए तो स्पष्ट है कि ये अप्रोच उचित है। बड़े विकसित देशों में इस तरह ही काम होता है। बीजेपी जिन राज्यों से सत्ता नशीन है वो वहां इसी तरह से परिवर्तन कर रही है। इस तरह वो पुरानी कांग्रेसी राज और काज की घिसी पिटी संस्कृति चली जाएगी। दूसरी तरफ ये प्रदेश शुद्ध रूप से बदनसीब है जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है और ऐसा कहना किसी तरह से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हो सकता है कोई राज्य बीजेपी के बिना शायद थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर ले, पर राजनीतिक संस्कृति को बदलना नितांत आवश्यक है और उसके लिए चेहरों को बदलना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे ट्यून्ड विद अस। रेडियो हिंदुस्तान।